प्रकार की भक्ति है। पहली भक्ति, पहली सीढ़ी है श्रवण, श्रवणम कीर्तनम विष्णोह स्मरणम। पहला है सुनना, श्रवण करो, पहली सीढ़ी आ गई। फिर धीरे धीरे अपने आप, पहले गियर में गाड़ी आई, फिर दूसरे में, फिर तीसरे, और फिर तो हमारा स्पीड ऐसा पकड़ती है कि हाईवे पर उसका ऑटोमेटिक लगा के छोड़ दो तो तुरंत भागी जाएगी। पहले दूसरे में थोड़ी मेहनत लगती, पहली दूसरी सीढ़ी में चढ़ने में थोड़ा सा कष्ट लगता है। ये 3 स्टेप पार हो गए, सुनना, कीर्तन और स्मरण। फिर आगे की जो भक्ति के स्टेप बताए हैं शास्त्र में, वो अपने आप होते चले जाएंगे। पहला श्रवण, ये पहला चरण है जो आप अभी कर रहे हो ना, बैठ के सुन रहे हो, ये भक्ति का प्रथम चरण है। पहले सुन के ही तो प्रेम होता है। देखो भगवान से प्रेम 2 वजह से होता है, तो देख के या सुन के। देखा हमने है नहीं, तो एक ही रास्ता बचा कि सुनो उनके बारे में। जितना सुनोगे प्रेम बढ़ेगा। बड़े बड़े हीरो के हम फैन हैं, बड़े बड़े नेताओं के हम फैन हैं, मिले नहीं उनसे कभी, पर सुना उनके बारे में, सुन के प्रेम हो गया। भगवान को सुन के जो प्रेम होता ना, वो देख के नहीं होता। दुर्योधन रोज कृष्ण को देखता था पर प्रेम नहीं हुआ। देखने से भगवान की कृपा नहीं मिलती, उनके बारे में सुनने से उनके प्रति प्रेम जागता। श्रवण भक्ति। तो गोपी क्या करती थी? बोले गोपी कहीं भी रहे पर उनका मन जो था वो हमेशा कृष्ण में रहता था। यही भजन का सबसे उत्तम अंग है, सबसे ऊंची साधना है। इसलिए कभी भी ये ना सोचे कि हमें भजन करने के लिए ये छोड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ये सब हमारे बहाने हैं, बचाव के बहाने। स्कूटर पे बैठे बैठे भी भक्ति हो सकती, नहाते नहाते भी भक्ति हो सकती, सोते सोते भी भक्ति हो सकती। एक तो सो रहे अपनी मनमौज के लिए, एक सोते सोते सोचो कि ठाकुर जी सामने लेटे और हम उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, तो सोना भी क्या बन गया? समाधि। सोना भी भक्ति। खा रहे हो, कुछ बढ़िया खाने का मन किया, आलू के परोठे खाने के मन किए मक्खन के साथ। मन तो खुद का कर रहा हमारा, पर उसको मोड़ दो भगवान की ओर। क्या मोड़ दो? आज हमारे ठाकुर जी को हम बढ़िया बढ़िया गर्मा गर्म परोठे खिलाएंगे, उनके लिए बनाओ, अपने लिए नहीं। और फिर ये कहो, ये लाल जी आपसे जो थोड़ा प्रसाद बच जाएगा हम भी पा लेंगे। तो काम बन गया आपका बैठे बिठाए, पर वो जुड़ गया भगवान से, बन गई भक्ति। हर काम में जहां हम भगवान को जोड़ देते हैं वो भजन बन जाता है, भक्ति बन जाती है। और ठाकुर जी तो भावग्राही हैं, भावग्राही जनार्दन। भाव के वशीभूत होकर के, भाव के वशीभूत होकर श्री ठाकुर जी हम पर कृपा करते हैं। भैया देखो, हम तो कृष्ण कथा गाने वाले हैं, ब्रज के हैं, ब्रजवासी हैं। अब कहते हैं ना, अब जो आदमी की दुकान में होगा उसी के बारे में वो जानता और उसी के बारे में बता सकता है। तो औरों का तो हम कुछ नहीं कह सकते, पर हम अपने कृष्ण का, अपनी राधा रानी का इतना आपको बता सकते हैं। हमारे ठाकुर जी बड़े दयालु हैं, हमारी श्री राधा रानी बड़ी करुणामयी, बड़े कृपा। अगर कोई लाख बुराई करके भी अंत में आके एक बार उनके सामने आंसू बहा के रो देना कि हमसे गलती हो गई, सारे पिछले हिसाब किताब, रजिस्टर, पन्ना सब फाड़ देते। खत्म करो इसका हिसाब किताब, आ गया ना हमारी शरण में, बस अब इसे अपना लो, बस इसे अपना लो, अब कुछ नहीं। हमारी भक्ति में बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी मांग है। भगवान से बोलेंगे भगवान ये काम कर दो, तुम्हारा भंडारा करेंगे। अच्छा जी, बड़े पैसे वाले हो। जानते हो, दुनिया में आए थे नंगे पैदा हुए थे, एक जोड़ी कपड़ा अपने पास नहीं था, उसके बाद जो दिया उसने दिया, और जब जाएंगे तब भी छीन लेगा, तब भी संग नहीं लेके जाने वाले। तो भगवान को एहसान मत दिखाया करो कि हम भंडारा कर देंगे, तुम्हारा मंदिर बनवा देंगे। ठाकुर जी हंसते होंगे हमारी ये बात